हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सब। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि पता है कि हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के मैथ का चैप्टर 1 शुरू किए हैं, जिसमें से हम पिछली वीडियो में बात करें तो संख्याओं के मतलब कि कुछ संख्याओं के बारे में बताए हैं। ठीक है, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। अब बात करेंगे इस वीडियो में अगली संख्या से कि अगली संख्या आपकी कौन सी है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या की। ठीक है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई p है आपका, ये 4 है। ठीक है, कोई q है आपका क्या, तो 5 है। ठीक है, तो इसे p/q के रूप में, ठीक है, यानी कि 4 और बटा 5। ठीक है, यानी कि इस रूप में आपको कोई संख्या को लिखा जा सकता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इस परिमेय संख्या से आपके ऑब्जेक्टिव के तौर पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि क्या ये जो आप 13 दिए हैं या 13 दिए हैं, तो क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये जो संख्या ये परिमेय संख्या है। कैसे, तो यहाँ पे हम इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, तो ये क्या p/q के रूप में नहीं हो गया। ठीक है, तो आप कहेंगे हो गया, यानी p/q के रूप में हो गया। इसका मतलब क्या है कि यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि हमारा 22/7। ठीक है, तो 22/7 है, तो ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा गया है। और ये जो 22/7 है वो किसका मान है, तो पाई का मान है। ठीक है, जब यहाँ पे बात करें कि 22/7 पाई का मान है, तो क्या पाई भी परिमेय संख्या हो सकता है, तो नहीं हो सकता। पाई जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और 22/7 जो है उसका मान जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या दिया कि एक संख्या दिया 13। मान लीजिए कि यहाँ पे 13 है, तो ये विषम संख्या है। यहाँ पे हम 2 लिख दें, तो क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है, क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हम इसके नीचे 1 लगा दें, तो ये भी तो परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कोमा में -4 लिख दें। ठीक है, -4 लिख दें, जो कि यह एक प्रकार का पूर्णांक है। ठीक है, तो क्या ये पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कहोगे कि हम इसके नीचे 1 लगा देंगे, तो ये भी तो p/q के रूप में लिखा गया। अब लिखा गया तो इसका मतलब क्या है कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो आपकी प्राकृत संख्या, क्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन कौन, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, संख्या है, प्राकृत संख्या है, वो परिमेय संख्या है। यानी कि कह सकते हो ना कि प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होता है। ठीक है, दूसरे की बात किया जाए पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या की बात करें तो ये होता है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसे भी तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसके नीचे 1 लगा के हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो पूर्ण संख्या भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात करते हैं पूर्णांक की। ठीक है, तो जो पूर्णांक है, तो पूर्णांक कौन हो सकता है, जैसे कि मान लो आपका 0 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है, और इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ये सब बात करें हम, ये सभी क्या है,
तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। पूर्ण संख्या भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब इसमें सम आए विषम आए वो सारे संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, क्यों होती है, इसका मतलब क्या है कि वह क्या होना चाहिए, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए। अगर लिखा जाता है पी बटा क्यू के रूप में, अगर नीचे 1 लगा के लिख सकते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगली संख्या की तरफ। अगली जो संख्या दिया गया है वो दिया गया है अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, तो वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं, वहां पे था लिखा जा सके, यहाँ पे था नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या की बात किया जाए तो जैसे हम आपको बात करें कि हम ये √2 लिख दिए। ठीक है, तो √2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो संख्या अगर रूट में है, ठीक है, और वह बाहर नहीं निकल सकता है, तो रूट वाले जितनी भी संख्याएं होगी वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, अब ये 2 जो है तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम बात करें √3, तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्या √1 जो है वो अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो जब √1 की बात करते हैं, तो √1 की बात करेंगे तो आपका √1 जो हो जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। आपका √1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, √1 जो है वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों परिमेय संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप √1 को जब इसका खंड करेंगे, 1 × 1 लिख सकते हैं ना रूट में, और 1 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये देखिए रूट से बाहर रह गया, अब रूट से बाहर आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर रूट में रह जाता तो वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे इसको नहीं निकाल सकते रूट से, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से बात किया जाए कि √4, तो √4 जो है वो अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस √4 को आप क्या कर सकते हैं, तो 2 × 2 लिखेंगे, और जब भी रूट में रहता है तो उसमें से एक जोड़ा में से एक को कॉमन कर लिया जाता है, तो इसमें से 2 बाहर निकल गया। अब जब ये 2 बाहर निकल गया तो ये 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब कि √4 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं 6 की, तो 6 अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 6 की बात किया जाए, मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा गया √6, तो ठीक है, तो √6 को आप क्या लिख सकते हो, तो 3 × 2 लिखोगे, यही ना लिखोगे। तो यहाँ से देखिए, क्या √6 जो है, क्या ये जोड़ा बन पाया है, नहीं बन पाया। क्या इसमें से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो इसका मतलब क्या है कि √6 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि पाई, पाई जो है वो क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या, अभी बताया था ना कि इसका जो मान होता है 22/7 वो यहाँ पे परिमेय संख्या है, और ये पाई जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक संख्या दी गई कि √1 √4 दे दिया गया। ठीक है, अब ये बताइए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, तो
ये हो जाएगा परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या होगा? तो ये परिमेय संख्या इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब हम एक का खंड करेंगे तो एक बाहर निकल जाएगा और इसमें से टू बाहर निकल जाएगा, यानी एक 1/2 निकल गया। इसका मतलब हो गया कि यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 10 प्लस √3। ठीक है, ये भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। आपको याद रखना होगा एक बातें कि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या यानी कि ये 10 क्या है? एक परिमेय संख्या है, तथा अपरिमेय संख्या के योगफल अंतर, योगफल तथा अंतर, मतलब अंतर का मतलब माइनस, ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। ये बातें आपको नोट में याद रखनी होगी। ठीक है, कि एक अपरिमेय संख्या तथा एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे 10 प्लस, ये देखिए ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, जोड़ने पर ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या किसको बोलेंगे और अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे जो संख्या दी गई है वो दी गई है वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी कि उसको रियल नंबर कहते हैं और यही आपका ये पहला चैप्टर है। ठीक है, आपको इसी को पढ़ना है। तो परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या की बात की जाए, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा जो होती है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या को एक समुच्चय में रखा जाए और अपरिमेय संख्याओं को एक समुच्चय में रखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम चैप्टर की तरफ। तो उसमें आपको एक एक आपका टॉपिक दिया रहेगा जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यानी कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? तो कह सकते हैं हम कि दो संख्याएं, कितनी संख्या है? दो संख्याएं ए और बी। कौन कौन सी संख्या है? ए और बी। ठीक है, के लिए दो और संख्याएं क्यू तथा आर इस प्रकार मिलती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और ये जो है आपका, ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र है। यानी आपको पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो संख्याएं ए तथा बी के लिए क्या दिया गया? दो संख्या। ठीक है, तो दो संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ पे 23 है। ठीक है, 23 है और ये क्या है? ए है। ए बराबर 23। ठीक है, और बी बराबर कितना है? 4 है। कितना है? बी बराबर 4 है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे भाग देते हैं, यानी कि ए में बी से भाग देंगे। ठीक है, तो ये 23 में किससे भाग देंगे? हम 4 से देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 हो जाएगा। हो जाएगा ना? ये 3 आ जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको समझने की बात है कि आपने ए इसको कहा, बी इसको कहा,
ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्या ए और बी के लिए ए और बी तो हमको मालूम चल गया, और आपका ये परिभाषा दिया गया है कि और संख्याएं, और दो और संख्याएं क्यू तथा आर। अब क्यू कौन है और आर कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका भागफल आया ये क्यू हो गया, और ये जो शेषफल आया आपका वो क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यूक्लिड विभाजन परिमेका का जो सूत्र हुआ ए बराबर बी क्यू, यानी कि बी क्यू यानी कि आप किसको मानेंगे, तो 4 × 23, ठीक है। बी क्यू नहीं, बी क्यू यानी कि 5, यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। 4 × 5 और प्लस में कितना, प्लस में 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते, इसको सजाते, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यूक्लिड विभाजन परिमेका हो जाती है, ठीक है। यानी कि ए की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 23 लिख सकते हैं, ठीक है। 23 बराबर कितना, तो इतना, तो 5 का 20 प्लस कितना 23, ठीक है। यहीं पे इसका यूक्लिड विभाजन परिमेका साबित नहीं होता है। इसको क्या किया जाता है, जब तक ये 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको साबित नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हम लिखने का तरीका बता दिए कि ऐसे इसको लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप भाग देते हैं, ठीक है। तो भाग देखते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं कि इसको आप कहते हैं कि ये भाज्य है, क्या है, भाज्य है। और ये क्या है, तो भाजक है, ठीक है। तो ये क्या है, भागफल है। तो नीचे जो आता है वो क्या है, शेषफल, ठीक है। तो ये भाजक जो है वह क्या है, बी है। भाज्य है वह ए है। भागफल है वो क्यू है। और शेषफल है वो क्या है, तो शेषफल आपका आर है, ठीक है। तो आप एक, जब इस भाग को आप चेक करते हैं, 8वीं क्लास में या 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि 7वीं क्लास में नहीं, ये 5वीं या 6ठी क्लास में ही, शायद 5वीं क्लास में चेक करने को बताई जाती है, ठीक है। कि आप जो भाग दिए है उसको आप चेक करके बताइए कि वो क्या सही है या गलत है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको दिया होता है कि भाज्य बराबर, क्या दिया रहता था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस कितना, शेष, ठीक है। और इससे जो हम भाग देते थे, इस सूत्र से हम क्या करते थे, उसे साबित करते थे कि हमारा जो भाग दिया हुआ है वो गलत है या सही है। उसी प्रकार से ठीक यूक्लिड विभाजन परिमेका है, उसका नाम अलग कर दिया गया है। और इसी प्रकार से जब आप भाग देंगे तो यहाँ पे इसी से आप क्या कर सकते हैं, चेक करेंगे। यानी कि यहाँ पे आपका ए हो गया, और बराबर में कितना हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ए के बाद बात किया जाए तो भाजक कितना हो गया, तो बी हो गया, और ये भागफल क्यू हो गया, और प्लस एस कितना हो गया, आर हो गया। यही तो सूत्र है, ठीक है। तो चलते हैं हम इस एथी की तरफ। इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल जो है वो क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल का। इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या कहता है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में, मतलब एग्जाम में नहीं बोले, एथी में, बुक में आपका, कि कुछ संख्याएं, दो संख्या दे दी जाएगी, और देने के बाद कहा जाएगा कि बताइए कि इसका HCF ज्ञात कीजिए। कहा जाएगा कि इसका HCF ज्ञात कीजिए, और वह यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग कर, ठीक है। यानी कि कहा जाएगा प्रमेयिका का प्रयोग कर HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात करें, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दी जाएगी, और आपको दो संख्या दे दी जाएगी,
मान लीजिए कि एक संख्या 15 है और दूसरा संख्या क्या है, 20 है। ठीक है, अब इन संख्या को आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके आपको क्या करना होगा, HCF ज्ञात करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताए थे कि जो बड़ी संख्या है उसको आप क्या मान लेंगे, तो a मान लेंगे। a बराबर कितना, 20। और छोटी संख्या है उसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, यानी कि 15 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि 15 से 20 में भाग देना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इधर आप साइड में इसको भाग दे लीजिए, 20 में किससे, 15 से भाग दीजिए। तो ये 15 एकम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ से 5 बचेगा, और ये यहाँ से 5 बचेगा, तो 5 बचेगा। और उसके बाद से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे ये 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आने के बाद ये 5 से कीजिए तो 3 बार में 5 तियाई 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे पूरा पूरा जाके कट गया। ठीक है, यानी कि ये भाग विधि से आपको HCF निकालना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसको चेक करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, आपको कहा गया है ना कि परिमेय का प्रयोग करके आपको HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो HCF हमने निकाल दिया, अब परिमेय का यूज करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, तो कहते हैं कि a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, तो a जो है आपका कितना है, तो a कहेंगे कि 20 है। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, b कितना है, 15 है। b कितना है, 15 है। और q कितना है, तो q यहाँ पे देख लीजिए 1 आया है, तो इंटू 1 हो गया। और प्लस r कितना है, तो r आपका कितना आया था, यहाँ पे 5 आया था। ठीक है, r कितना आया था, 5 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या, r नॉट इजकल टू कितना, 0। r जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। जब तक r 0 नहीं हो जाता तब तक हम रुक नहीं सकते, तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a जो है आपका कितना हो गया, तो अब इसको क्या कर दिए, यहाँ से ऊपर से हटा दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक को देखिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो ये आपका क्या हो गया, a हो गया, यानी कि 15 हो गया। और बराबर में ये जो आपका 5 जो हो गया वो क्या हो गया, तो b हो गया। ठीक है, इनटू q कौन हो गया, तो q यहाँ पे 3 है, 3 हो गया। प्लस में r, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा। और यहाँ पे लिखेंगे r इजकल टू 0। तो लिखेंगे कि HCF बराबर, मतलब कि HCF यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15-20 का HCF बराबर क्या है, 5 है। यानी कि HCF कौन हो गया, अब ये 5 हो गया। 5 क्यों हो गया, क्योंकि r बराबर 0 आ गया यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो इसी पे आधारित आपका क्या है, चैप्टर 1 दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसी के आधार पे आपको बना लेना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।